एवरीवन, मैं नऊ मलिक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम जानने वाले हैं अपने स्वतंत्रता दिवस की क्या खास बातें रही हैं, इस बार क्या खास हुआ है, उससे जुड़े हुए आपसे सवाल कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं ताकि आप फ्यूचर में, ठीक है, इस आज़ादी को महसूस कर सको। आपके लिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाता है तो आप उसको अच्छे से सोल्व कर पाओ, जो कि आपके क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये 10 मिनट शो बहुत पसंद आता होगा। आप अपने फीडबैक में लिखा करिए कि बच्चा आप और किस टॉपिक पे ये 10 मिनट का शो चाहते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए बिल्कुल वही करने के लिए तैयार हूँ जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए ज़रूरी होते हैं। मैं आपके कमेंट्स पर्सनली पढ़ती हूँ एंड थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है आपका इतना प्यार। लेकिन अब क्लास को बड़ी बिल्कुल नहीं रखना है, तो शुरू करते हैं। पहले ही बिल्कुल बेसिक से सवाल से पहला सवाल आपके सामने क्या है, 15 अगस्त 2023 को भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो ये अपना 77 था बच्चा। और ध्यान रखना, अगर बाय चांस, क्योंकि पिछली बार बहुत कंफ्यूज हुए थे भैया आजादी के 75 साल, आधे तो मान के बैठ गए थे कि हम 75वां आपका स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जो कि गलत था। इस बार हम 77 मना रहे हैं और कितने साल हमें पूरे हो गए हैं, है ना, कितने साल हमें आज़ाद हुए। अंग्रेज़ों से लगभग 200 साल उन्होंने राज किया है, तो हमें आज़ाद हो गए हैं बच्चा। आपके कितने साल? 76 साल। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, है ना। 76वीं हमने वर्षगांठ, एग्जामिनर इन्हीं चीज़ों को पकड़ता है। 76वीं हमने वर्षगांठ मनाई है और 77वां हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया है। कब आज़ाद हुए थे मैम? आपका 15 अगस्त 1947 को। कब बचा? 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। पहले पीएम जो बने थे वो JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू बने थे। किस प्लान से भारत आज़ाद हुआ? आगे आपके सामने क्वेश्चन है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो बच्चा स्वतंत्रता दिवस पर हमेशा किया जाता है लाल किले पर, ध्यान रखना, है ना, लाल किले पर। और जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो करते हैं। बाई चांस मैं पूछ लूँ सबसे ज्यादा बार किसने किया है ध्वजारोहण? सबसे ज्यादा बार तो लगभग 17 बार, लगभग नहीं 17 बार आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है ना। आपका 16 बार किया है इंदिरा गांधी ने। बहुत पूछा जाता है ये सवाल, इंदिरा ने, है ना, इंदिरा गांधी जी ने। और 10 बार कोई पहला गैर कांग्रेसी ऐसा बना है जिसने आपका ध्वजारोहण किया है, एंड वो है अपने मोदी जी, है ना। वो क्या, कौन है? अपने मोदी जी, लाल किले पर पीएम के द्वारा। यहीं पर आपके कई सारे क्वेश्चन आते हैं। जो हमारे राज्य है वहां पर आपका ध्वजारोहण कौन करता है? तो राज्य में जो ध्वजारोहण करते हैं वो सीएम्स करते हैं। कब मैम? 15 अगस्त को। और अगर मैं इसी को कह ली, क्योंकि हम एक दिन और सेलिब्रेट करते हैं जो और ज्यादा मजबूती वाला देश है, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, वो है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को जो बच्चे आपके ध्वज फहराते हैं वो हमारा जो कर्तव्य पथ है ना, कर्तव्य जो पथ है उस पर आपके राष्ट्रपति साहब, है ना, कौन? हमारे देश के जो राष्ट्रपति होगी। और वहीं राज्यों के बारे में बात करें 26 जनवरी पर, तो वो आपके गवर्नर्स जो आपके नियुक्त होते हैं, है ना। यहाँ पर ये क्लियर रखना। इस बार की जो थीम रही है हमारी, और इस बार जो पीएम मोदी साहब जी ने है वो बोला है ना कि भैया 5 साल में, आगे आने वाले 5 सालों में भारत तीसरी इकोनॉमी होगा सबसे बड़ी इस दुनिया में। उसके अलावा उन्होंने 2 लाख, ये चीज ध्यान रखना, ग्रामीण में 2 लाख लखपति दीदी बनाने का उन्होंने, यानी कि विमेन एम्पावरमेंट में उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया है। और इसके अलावा इस बार जो अतिथि रहे हैं, वो क्वेश्चन आपका आगे रहेगा, उसका जवाब वहां पर देंगे, ठीक है। अच्छा, इस बार की जो थीम रही है वो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, हमेशा पहले कौन रहना चाहिए हमारे लिए? हमारा देश, यानी कि राष्ट्र। भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहां फहराते हैं? दैट इज लाल किला। लाल किला जो दिल्ली वाला है ना, लाल किला जो कि दिल्ली में है। दिल्ली राजधानी मैम 1911 में बनी थी कलकत्ता से, है ना। लाल किले का निर्माण दिल्ली वाले का मैम शाहजहां ने करवाया हुआ है ना। आगरे वाले का अकबर ने करवाया हुआ है। स्वतंत्रता दिवस 2023 पर कितने विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया? देखो बच्चा, 26 जनवरी पर कौन थे अतिथि? मैम आपके जो क्या है, इजिप्ट है, इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह सीसी, वो हमारे क्या रहे थे? मुख्य अतिथि। इस पर हमारे भारत के ही 1800 श्रमिक, 1800 लोग ऐसे थे बच्चा जिन्होंने संसद भवन, नया संसद भवन पता है ना बन चुका है आपका, नए संसद भवन के जो श्रमिक थे आपके वो थे, है ना। पीएम किसान योजना से जिनको फायदा हुआ है, कौन? पीएम किसान योजना, ठीक है।
पीएम किसान योजना के जो लाभार्थी थे वो आपके रहे हैं। तो ऐसे लोगों को इस बार क्या है, ऐसे लोगों को इस बार मुख्य अतिथि बनाया है जो बच्चा हमारे देश के जो छोटे तबके के एक तरह से, जिनको हम कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि कई बार हमें सिर्फ ऊंची इमारतें दिखाई देती है, उनके पीछे की कंस्ट्रक्शन में लगे हुए मजदूर दिखाई नहीं देते। तो इस बार जो हमारे मुख्य अतिथि रहे हैं वो हमारे श्रमिक रहे हैं, वो हमारे छोटी छोटी योजनाओं के लाभार्थी रहे हैं। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा कौन फहराते हैं? आपके राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम साहब, जो कि मैंने एक इमेज आपके सामने लाई है, कमेंट करके बताओ ये कौन है ना। मैम आपने भी क्या सवाल पूछा है। ओके, भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर हुआ था बच्चा? माउंटबेटन योजना आई थी। कौन सी आई थी? माउंटबेटन योजना आई थी। उसने बोला था प्लान में कि भैया जो पाकिस्तान जाना चाहता है जाए, भारत रहना चाहता है रहे, स्वतंत्र रहना चाहता है तो रहे, है ना। तो ये आपका माउंटबेटन प्लान आया था भारत की स्वतंत्रता के लिए। उसके समय भारत की आजादी के समय वायसराय आपका कौन था? ठीक है, भारत की आजादी के समय वायसराय बच्चा आपका यही माउंटबेटन ही था, है ना। क्या था? वायसराय माउंटबेटन था। इसको बाद में फिर आज़ाद हो गए 48 तक इसको गवर्नर जनरल बनाया। उसके बाद ये आपका आखिरी गवर्नर जनरल, है ना, आखिरी। फिर अपना पहला भारतीय आया, है ना, पहला भारतीय गवर्नर जनरल, क्योंकि ये पोस्ट आपकी जब तक संविधान लागू नहीं हो गया तब तक ये चलती रही, है ना। पहला भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल अपने सी राजगोपालचारी, भारत रत्न विजेता, ठीक है, सी राजगोपालचारी। और यही बच्चा भारत के आखिरी गवर्नर जनरल भी है ना, भारत के आखिरी गवर्नर जनरल भी यही है। ये चीज तो हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। अच्छा, इसमें एक और बच्चा, इस टाइम पे जब भारत अपना आजाद हुआ, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत पूछा जाता है। तो क्लाइमेट एटली, है ना, क्लाइमेट एटली जो था आपका ब्रिटेन का, आपका क्या था? पीएम था, पीएम ऑफ ब्रिटेन। ये चीज ध्यान रखेंगे। आगे देखो, माउंटबेटन ने 15 अगस्त को ही भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? एक्चुअली ये कहानी थी जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आपका बच्चा क्या हुआ था, अंत हुआ था, तो उसमें जापान और उसके जो एलाइज थे, ध्यान रखना इसका, आप लोग जवाब लिख लेना, जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जब आपका जापान हार चुका था, जापान और उसके एलाइज जो थे, है ना, उसके एलाइज जो थे, उन्होंने 15 अगस्त को ही सरेंडर किया था, है ना, 15 अगस्त को सरेंडर किया था। और 1947 में ऐसे लिख लेना, सरेंडर, है ना, सरेंडर किया था किसके सामने? यूके के सामने, एक तरह से यूके और उसके एलाइज के सामने। और 15 अगस्त 1947 को कौन सी वर्षगांठ थी? सेकंड, ठीक है, दूसरी वर्षगांठ, सेकेंड एनिवर्सरी थी, इसलिए उसने यही दिन चुना था। ये इसका एक रीजन दिया जाता है। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, जल्दी से कमेंट करो क्योंकि अभी बताया है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज्यादा 17 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, है ना, नेहरू जी ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो आज के समय जो हमें हमारा नेशनल फ्लैग देखने को मिलता है, दैट इज ट्राई कलर, और बीच में क्या है बच्चा? अशोक चक्र है। इसका जो डिजाइन किया है, चक्र ख्याल बाद में आपका ऐड किया गया, इसका जो डिजाइन ऐड किया है वो त्रिरंग, मतलब 3 रंगों वाला। ऊपर आपका शक्ति को दर्शाता है, केसरिया रंग, है ना, देखो है ना इससे अलग। बीच वाला आपका शांति सौहार्द का रंग, और नीचे वाला भारत की खुशहाली का, भारत के खेतों का, हरे भरी उसकी जमीन का, है ना। तो ये आपका पिंगली वेंकैया ने क्या किया था? डिजाइन किया था। ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए और यहां पर नाम आप लिख लेना। अच्छा, भारत का जो फ्लैग है पहली बार, है ना, पहली बार एक तरह से कहिए आपसे एक सवाल पूछा जाता है, नेहरू जी ने तिरंगा जो है ना, ये वाला नहीं बच्चा, दूसरे वाला, पहली बार तिरंगा झंडा कहाँ, किस नदी के तट पर फहराया था? जल्दी से कमेंट करो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो बच्चे भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को, है ना, जो आज के टाइम पे हमें दिखाई देता है। और इसीलिए 22 जुलाई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? झंडा दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे, फ्लैग डे, है ना। राष्ट्रगान जनगण मन संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? जनगण मन, है ना, तो ये अपनाया गया था बच्चा 24 जनवरी, है ना, 24 जनवरी 1950 को इसको अपना लिया गया था। राष्ट्रगीत को भी। राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है जनगण मन के। और इसके अलावा इसको पहली बार कहाँ गाया गया था? पहली बार इसको गाया गया था, ध्यान रखना, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन
में, है ना, आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। इसमें आपको 52 सेकंड में सेम सुर सेम ताल के साथ ये गाया जाता है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं, क्योंकि आपका अमिताभ बच्चन ने, आपने देखा होगा ना कि एक बार इसको थोड़ा लंबा खींच दिया था तो उन पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म उनको झेलना पड़ा था। तो ये हमारा नेशनल एंथम है। भारत का राष्ट्रगान पहली बार, अरे अभी तो बताया है, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। भारत के द मॉर्निंग्स ऑफ इंडिया के नाम से भी फेमस है। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ये राष्ट्रगीत है, नेशनल सॉन्ग है ना, राष्ट्रगीत है। तो आपका राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बच्चा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। इसको पहली बार कब गाया गया था? मैम इसको 1896 में पहली बार गाया गया था। ओके, सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। आगे देखो, भारत का झंडा गीत किसने लिखा है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये लिखा है बच्चा श्यामलाल गुप्त ने। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दैट इज अवर फ्लैग सॉन्ग। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्मचक्र का रंग कैसा होता है? दैट इज गहरा नीला। एक आता है आसमानी नीला, वो गलत हो जाएगा, ये गहरा नीला होता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, है ना। हमारे फ्लैग के ट्राई कलर, ऊपर केसरिया, बीच में व्हाइट और नीचे आपका हरा, क्या है? ऊपर शक्ति का प्रतीक, बीच में आपका शांति का प्रतीक और सबसे नीचे हरियाली का प्रतीक, जो हमारा भारत है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने लिखा था? ये सुभाष जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने इसको लिखा था, ध्यान रखेंगे, है ना। आप मुझे बताएंगे कि गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी, कब दी थी और कहां से दी थी? ये क्वेश्चन का आंसर आप इसमें लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। और अब बच्चा मैं आपको छोड़ के जा रही हूं यहां पर झंडा गीत के साथ। इसको प्लीज एक बार जरूर पॉज करके देखना, मैं इधर हो जाती हूँ, नहीं इधर, है ना। इसको जरूर देखना, आपको बचपन वाली फीलिंग आ जाएगी जब हम इसको स्कूल में 15 अगस्त या फिर आपके 26 जनवरी को गाया करते थे, है ना। स्कूल का कोई बच्चा होता था, क्लास का बच्चा होता था, उसकी आवाज थोड़ी सुरीली होती थी और वो उसको गाता था, है ना, क्योंकि हम तो शर्माते थे। तो इसको जरूर देखना। एंड थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, अगली वीडियो में मिलेंगे। और मेरी क्लास शाम को 6 बजे एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर भी होती है, आप उसको जरूर देखना, क्योंकि इसमें स्टैटिक जो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से करा रहे हैं। और आप फीडबैक में जरूर लिखना कि आपको और किन किन टॉपिक पर ये छोटा सा शो चाहिए। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।